करें चर्चा प्रारंभ। बेटा, और कोई मुद्दा जिस पे बातचीत करना है, आपकी इच्छा हो या आगे बढ़े? ठीक है, ऐसा कुछ भी हो आप बताना, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो, जो सभा में ये तीन चीज आए थे, इसको लेकर स्पष्टता बन गई या इसमें से कोई और है मुद्दा जिस पे हमको बातचीत करनी है? कोई भी चीज है, पूरा नहीं स्पष्टता हुआ हो, कुछ हुआ हो और आगे करते रहेंगे, लेकिन एक सामान्य स्पष्टता हो गई जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं? या ऐसा होता है कि कुछ मामला अटक जाता है तो बारंबार हम उसी में सोचते रहते हैं और आगे हम सुन नहीं पाते? यदि ऐसी स्थिति है तो उसको और कर लेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई सामान्य जो स्पष्टता हो चुकी है, अब हमारी कल्पनाशीलता बारंबार उधर नहीं जाएगी, तो आगे बढ़ सकते हैं। ये ठीक है? बढ़िया। तो ये तीन मुद्दे हो गए। अब देखिए, अभी विधिवत अभ्यास में से एक ही अभ्यास को मैं स्थापित कर पाया हूं, शास्त्राभ्यास की आवश्यकता। अभी तक मैं जितना भी रख पाया हूं, उसमें विधिवत मैं जितना बोल पाया हूं शास्त्राभ्यास की ही आवश्यकता को मैं स्थिर कर पाया हूं। अभ्यास तो उससे आगे भी है, चिंतनाभ्यास है, व्यवहाराभ्यास है, कर्माभ्यास है, लेकिन मैं रख पाया हूं अभी तक शास्त्राभ्यास को, क्योंकि हम सब रख दे लेकिन हम जहां हैं उसमें हमको करना क्या है ये भी तो पता चले। करने का एक बहुत बड़ा काम जिसको शास्त्राभ्यास किया, जिसके माध्यम से हमारे में ये लक्ष्य स्थिर होता है। इसमें भैया का एक अच्छा प्रश्न है, पहले इसको ले लेते हैं ब्रेक में। अच्छा, जनरली हमको ये संकोच होता है कि ये जो प्रश्न है, ये जो जिज्ञासा है मेरी व्यक्तिगत है, इसमें सभा को रुचि नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी जो जिज्ञासा है वो सभी की है, ऐसा आपको विश्वास करना चाहिए। ठीक है? तो जो भी जिज्ञासा हो तो पहले आप बीच में ही आकर रखें, लेकिन मेरा ऐसा रहता है आप में से जो भी जिज्ञासा आता है वो सबका रहता है, धीरे धीरे वो हो जाएगा सहजता। जी भैया। एक तो क्वेश्चन ये था कि मतलब विकसित चेतना और अविकसित चेतना मतलब दो पार्ट किए हैं। तो विकसित चेतना में जो स्वभाव, दृष्टि और विषय है वो धीरता, वीरता, उदारता। ठीक है। तो उसमें धीरता में न्याय के प्रति निष्ठा। ठीक है। तो वो मतलब काफ़ी लोगों में मतलब ऐसा दिखता है कि मतलब न्याय के प्रति निष्ठा तो उनकी होती है क्योंकि वो लगे हुए हैं, जैसे आप हो। ठीक है। वीरता भी मतलब दिखता है कि न्याय दूसरों को दिलाने में भी निष्ठा, जैसे अभी आप जो काम कर रहे हो तो दूसरों को न्याय दिलाने के लिए मतलब आप कर रहे हो। ठीक है। और उदारता तो वो भी तन मन धन का सदुपयोग करते ही हो। ठीक है। तो दिखता है कि स्वभाव में भी आपकी धीरता, वीरता, उदारता दिख रही है। दृष्टि भी मतलब न्याय, धर्म, सत्य है। और विषय भी मतलब उसी तरह से होते ही है, तभी तो हम में धीरता, वीरता, उदारता आती है। तो विकसित चेतना में है कि नहीं है आप, क्योंकि हम जब बोलते हैं कि विकसित या अविकसित, तो अविकसित में मतलब प्रिय हित लाभ बोलते हैं। और जब विकसित चेतना में बोलते हैं तो उसमें भी प्रिय हित लाभ होता तो है लेकिन संयत हो जाता है। तो उसकी एक तो बॉर्डर या बाउंड्री, मतलब कितना परसेंटेज होगा या नहीं होगा, तो मतलब वो कैसे जांचे कि जैसे मैं न्याय, धर्म, सत्य से तो जीता ही हूँ अभी, मतलब मैं न्यायपूर्वक जीता हूँ, दूसरों को भी न्याय कराने के लिए जाता हूँ। फिर भी उसमें आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो मतलब होते ही है। तो मतलब कितना होगा तो वो संयत होगा, एक बाउंड्री। फिर दूसरा एक अनुभव के बारे में था कि मतलब अनुभव में कहीं कहीं जगह लिखा है कि जानने मानने के तृप्ति बिंदु को अनुभव बोलते हैं। तो मतलब मैंने सब कुछ जान लिया, जैसे जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान और अस्तित्व दर्शन, जो अस्तित्व सा अस्तित्व है वो पूरा समझ लिया। उसमें अभी मुझे कुछ ऐसा संदेह नहीं है, पूरी आस्था है। तो उसको मैं मानने भी लगा हूँ, स्वीकारने लगा हूँ। तो फिर हम अभी क्यों नहीं बोल सकते कि मुझे अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसमें अभी क्या संशय है मेरे में कि ये मतलब सही भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो वो आप नहीं बोल रहे हो। तो आप में वो क्या संशय है जिससे आप कोई भी मतलब प्रबोधक ये नहीं बता रहे कि मुझे अनुभव हुआ है। तो अनुभव में क्या कुछ ऐसा होने वाला है, आपने किस तरह से क्या सोचा हुआ है।
कि ऐसा कुछ होगा तब उसको अनुभव कहलाएगा। तो एक जानने की ये चाह थी। बढ़िया, ये प्रश्न कम्युनिकेट हुआ। जैसे मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं कि मुझे अनुभव हुआ है ना? अनुमान तो दिखता है कि मैं सब ऐसा ही है, मेरा स्वभाव विषय दृष्टि ऐसा ही है, ये है ना, यही अनुमान दिखता है। एक तो चीज, दो चीजों को हम करें, एक ये आचरण वाला भाग हुआ और ये आचरण किसी स्थिति से जुड़ा हुआ है, ये गति वाला भाग है और एक स्थिति है उससे जुड़ा हुआ। बात पकड़ में आ रही है? मैं, मुझ में धीरता वीरता उदारता हुआ या नहीं हुआ, ये मुझे पता कैसे चलेगा? मैं जीऊंगा तब पता चलेगा, या जंगलों में एकांत में मैं बैठा हुआ हूं तो पता चलेगा कि मेरा स्वभाव धीरता वीरता उदारता है? बताइए। भैया जीने में गति में ही आएगा, और गति में दिखता है, और गति में आने के लिए स्थिति होनी चाहिए। तो गति से स्थिति का अनुमान बनता है, गति से ही स्थिति का अनुमान बनता है। अब हम चाहते हैं ये हमारे में आचरण में आ जाए। जितना भी वे बात कर रहे हैं, ये मानवीयता की बात कर रहे हैं, ये मानवीयता जो है ये हमारे जीने का भाग जुड़ा हुआ है। तो ऐसा हमारा जीना हो जाए, ऐसा हमारा जीना हो जाए। ये जीना यदि श्रवण पूर्वक हो जाता है, क्या तकलीफ? भाई ये जीना हमारा पुस्तकों को पठन के साथ ही हो जाता है तो क्या तकलीफ? उससे नहीं हो रहा है तो हम मनन करेंगे, मनन से हो गया तो क्या तकलीफ? मनन से नहीं हो रहा है तो साक्षात्कार करना पड़ेगा, साक्षात्कार कर लेंगे। साक्षात्कार से नहीं हो रहा है तो हम वहां पर अवधारणा में चले जाएंगे, वहां से नहीं हो रहा है तो अनुभव कर लेंगे। लक्ष्य ये बना, लक्ष्य ये बना, ऐसा जीना है, ऐसे जीने के लिए जो भी आवश्यक है वो करेंगे। देखिए फिर से बाबा जी ने क्या किया, जिज्ञासा का उदय, जिज्ञासा मतलब जीने की इच्छा, ऐसे जीने की इच्छा का उदय हो, उसके पूरा करने के लिए जो करना होगा कर लेंगे, अनुभव करना होगा अनुभव भी कर लेंगे। मूल में ऐसे जीने की इच्छा है। बात पकड़ में आ रही है? अनुभव इच्छा नहीं है, इच्छा तो ये है। मैं अपनी बात बताऊं, मेरी इच्छा इसके लिए है, इसके लिए अनुभव आवश्यक है तो अनुभव कभी कर लेंगे, बिना अनुभव के हो जाए तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं मानवीय स्वभाव विषय दृष्टि में जीना। बात पकड़ में आ रही है? इसको छोड़ देते हैं, अनुभव लक्ष्य हो जाता है। इसको छोड़ करके अनुभव लक्ष्य बनाने जाते हैं, फंस जाता है मामला। अनुभव है क्या पता नहीं चलता है, अनुभव अपने आप में क्या बिंदु है वो पता नहीं चलता है फिर। बात पकड़ में आ रही है? तो अनुभव लक्ष्य है या ऐसा जीना लक्ष्य है, और ऐसे जीने के लिए हमको अनुभव करना है, इस अर्थ में हमारे लिए अनुभव लक्ष्य बनता है। क्या चीज के लिए? सीधा अनुभव लक्ष्य बनेगा, या ऐसे जीने के क्रम में हमको अनुभव आवश्यकता लगती है इसलिए अनुभव लक्ष्य बनेगा? जीने के क्रम में। यदि जीने की इच्छा नहीं है, अनुभव लक्ष्य बनेगा ही नहीं, कौतूहल रहेगा। सो क्या बोलेंगे? कौतूहल। कौतूहल और जिज्ञासा में डिफरेंस है, वो पता नहीं चलता। कौतूहल भी क्या है? कौतूहल भी देखेंगे, कौतूहल का भी डिफिनीशन लिखा हुआ है। कौतूहल, जिज्ञासा क्या, जिज्ञासा का क्या डिफिनीशन है? जो जीने की इच्छा है, उसी को ना बोलते हैं कौतूहल, उसी को जिज्ञासा बोलते हैं। कौतूहल को देख ले, पेज नंबर 30 में, 30, मानव व्यवहार दर्शन, मानव व्यवहार दर्शन। कौतूहल क्या लिखा हुआ है? अज्ञात को ज्ञात करने, अप्राप्त को प्राप्त करने हेतु संवेग की क्रिया कौतूहल है, जो मन में होता है, जो मन में होता है। ये भी है। और एक जो बोल रहे हैं जिज्ञासा, वहां भी अज्ञात को ज्ञात करना, वहां भी अज्ञात को ज्ञात और अप्राप्त को प्राप्त करना, वो भी जिज्ञासा है।
वो भी जिज्ञासा है। देखिए जिज्ञासा का दीदी पढ़ लीजिए क्या है। अब वहां इच्छा में लिखे हुआ है, इच्छाओं का प्रकटन। यहां किस में लिखा हुआ है? मन में लिखा हुआ है। यहां भी अज्ञात को ज्ञात और प्राप्त को प्राप्त, वहां भी अज्ञात को ज्ञात और प्राप्त को प्राप्त। कौतूहल और जिज्ञासा एक है या अलग अलग है? कौतूहल और जिज्ञासा एक चीज है या अलग अलग है? क्या लगता है? ये मन में है, संवेग के रूप में। अभी सब कुछ करके आया, अरे आज तो अनुभव कर लेंगे, इतना बढ़िया चीज लग रहा है अनुभव ना, आज तो अनुभव करके छोड़ेंगे। यहां से निकले सारा अनुभव खत्म। मन में जैसे बच्चों में कौतूहल आता है ना, वो एयर बबल गन चाहिए, हमको अनुभव चाहिए, हमको अनुभव चाहिए। ये मन में संवेग है। किसी परिस्थिति होने से मन में ऐसा संवेग आ गया, हमको अनुभव चाहिए। बढ़िया कोई एक साधन भी है, कोई बताते थे या कि बाबा जी के पास बढ़िया एक जो था, अच्छा एक कोई बढ़िया नशेरी है ना, बढ़िया नशा करता था, बीच बीच में आता था, बाबा जी अनुभव कैसे होगा, बताइए अनुभव कैसे होगा। बढ़िया अच्छे से बातचीत करता था, फिर जाता था, पूरा नशा मारता था। हम लोग उतने नहीं, लेकिन थोड़े से उसी कैटेगरी में आ रहे हैं। फिर से मैं कर रहा हूं, कौतूहल है। कारण इच्छा में आ रहा है, वो कौतूहल है। कारण इच्छा वापस सुख शिक्षा में चला गया, कौतूहल शांत। कारण इच्छा में योग संयोग से आ रहा है, कौतूहल है। अरे ये मानवीयता को समझना, ज्ञान पाना, अनुभव पाना, ये कौतूहल है। यहां से गए वापस वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो पैसा कमाना है, नाम कमाना है, यही कर रहे हैं। कौतूहल भी खत्म। फिर आए, फिर से कौतूहल। जिज्ञासा नहीं है। अज्ञात को ज्ञात करना जिज्ञासा, अप्राप्त को प्राप्त करना वो तीव्र इच्छा की बात है, वो जिज्ञासा है। वो तीव्र इच्छा की जो बात है वो है जिज्ञासा। और उसी को जो हमने पढ़ा था उसमें अनौचित्यता की स्वीकृति, अनौचित्यता की अस्वीकृति, फिर औचित्यता की अस्वीकृति और औचित्यता की स्वीकृति। वो जो औचित्यता की स्वीकृति है वो तीव्र जिज्ञासा है, वो है जिज्ञासा। उसके जो नीचे वाला था ना, औचित्यता की अस्वीकृति, वो कौतूहल जैसा है। वो कैसा है? कौतूहल। इसलिए उसमें समाधान की जिज्ञासा लिखे है, तो कौतूहल भी जिज्ञासा के जैसा ही है। लेकिन वो जिज्ञासा मन की जगह पे, चित्त की जगह पे नहीं है। कौतूहल भी देखिए वही है, अज्ञात को ज्ञात, अप्राप्त को प्राप्त करने का है, लेकिन वो मन के लेवल पे है, चित्त के लेवल पे गया नहीं है। ये बात पकड़ में आ रही है? तो अभी हम कैसे देखें इन सारी चीजों को? आप पर्सनली मुझे बोलेंगे तो मुझे दिखता है, मैं यहां से यहां ट्रांजिशन कर जाता हूं, तो कैसे बोलूं कि मुझे अनुभव है? भाई मैं यहां से यहां ट्रांजिशन कर जा रहा हूं, मुझे वो स्वयं में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आप ना देख पाए, मुझे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? संसार को बुद्धू बना सकता हूं, स्वयं को बुद्धू बना सकता हूं क्या? खुश रहो, सही मूल्यांकन करो, खुश रहो, आडंबर रहस्य से बचे रहो, आडंबर रहस्य से बचे रहो। नहीं है भैया, हम यहां से यहां ट्रांजिशन कर ले रहे हैं। पर्सनली मैं अपना अधिकार, दूसरे की बात पे नहीं बोलूंगा, हमारे में तो शिफ्टिंग हो रहा है। आप में होता है? आप में होता है? नहीं भैया, जो हम जो शिफ्टिंग बोल रहे हैं वो संयत के लिए भी मतलब थोड़ा तो होता ही मैं है। परसेंटेज वाले पे बात पे आऊंगा। शिफ्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्विचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितने लोगों में होता है ये? अभी हमने बात किया था ना, मैं विशेष नहीं हूं, मैं आप ही हूं। मैं विशेष नहीं हूं, मैं आप ही हूं। आप जागृति क्रम में हो, मैं भी जागृति क्रम में हूं। पहले तो ये स्वीकृति हो जाए, मैं खास नहीं हूं, मैं आपके जैसा सामान्य आदमी हूं। जैसा आप हो वैसा ही मेरी। अब आपने जो कहा, आपने जो कहा उसमें परसेंटेज का डिफरेंस हो सकता है। अब आपने जो कहा, हमारे आप में परसेंटेज का डिफरेंस हो सकता है। तो पहली बात, निरंतरता ना मुझ में है ना आप में। इस आधार पर हम सभी अपूर्ण है, एक समानता की बात होगी। अब बात आएगी परसेंटेज की बात। एक जगह तो समानता हुई ना, कि हम कोई भी इस निरंतरता में अभी नहीं है। तो
यदि हम इसको स्थिर कर लें, हम मानवीय चेतना इसकी निरंतरता को कहेंगे, मानवीय चेतना इसकी निरंतरता को कहेंगे। अब भैया बोल रहे हैं कब हम बोले, 100% को मानवीयता बोले, 99% को बोले, 90% को बोले, 50% को बोले? अब तो ये आ गई ना बात, ये आ गई ना बात। आपको जब मानना है भाई, यदि आप 50% पे हो जा रहे हो, है ना, तो ये आपकी तृप्ति, मेरी तृप्ति तो 100% पर है। 1% भी कमी रहेगी मुझे अतृप्ति रहेगी, मैं तो 1% भी कमी को स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो मैं तो ये कहूं कि मैं मेरी उन्नति तब तक करूंगा जब तक मुझे 100% नहीं दिख जाता है कि मैं इस मानवीय स्वभाव विषय दृष्टि से संपन्न नहीं हो गया, तब तक मैं कहूंगा अभी नहीं हुआ है, काम अभी बाकी है, जागृति अभी बाकी है, मानव पद में अभी पहुंचना बाकी है। यदि 1% भी कम है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते हैं ना, 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, कब आप कहोगे कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया? 100%। तो फुल इंस्टॉलेशन जब होगा उसी समय मानवीयता। हाँ, लेकिन यह समझ में आना कि ऐसा नहीं है या तो 0 या 100। फिर से मैं पिछले 15-16 सालों से हूं, इसमें लगा हुआ हूं, तो कुछ गुणात्मक परिवर्तन दिखा होगा तभी टिका हुआ हूं, या वही 0 पे हूं इसलिए टिका हुआ हूं? गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है तभी तो टिका हुआ हूं। अब आपने जो परसेंटेज की बात की, जो पहले 5% लगता था, 15% लगता है, 25% लगता है, 30% लगता है, 40% लगता है, इसी की तृप्ति है। ये गुणात्मक परिवर्तन हुआ, आशा है आगे और होगा। अपनी ईमानदारी से बोलूं, ये गुणात्मक परिवर्तन हर 6 महीने, साल भर, हर दिन मुझे दिखता है, हर समय मुझे दिखता है। इस आधार पर स्वयं में विश्वास है, सही दिशा में हूं। ज्यादा से ज्यादा पहले जितना था उससे ज्यादा अब इधर की ओर जीता हूं। कम ये होते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, ये कम होते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, ये कम होते जा रहा है। इसी बात की खुशहाली है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि हम 0 और 100 में कर लेंगे ना, समझ में ही नहीं आएगा, हम अपना आकलन ही नहीं कर पाएंगे। हम 0 और 100 में आकलन करना चाहते हैं, ऐसा होगा क्या? या तो हम पूरी तरीके से दीनताहीनता क्रूरता कर रहे हैं, एक आए गुरुजी तथास्तु शक्तिपात किए, सडनली मैं धीरता वीरता उदारता में। मैं गया था इसके लिए, कोई शक्तिपात कर दे नागराज जी, बाबा जी पैर दबा रहा हूं यार, शक्तिपात, धीरता वीरता उदारता किया ही नहीं उन्होंने। हाँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था ना बेटा, क्या करूं, मेरे को लगता था यार पॉसिबल है बेटा, क्या बताओ, पैर दबाने से कुछ होता है ऐसा लगा, लेकिन एक समय जाकर के समझ में आया नहीं है ये। जैसा अभी आपका निर्णय हो रहा है, मेरा समय लग गया, मेरी आशा थी कि भाई ये हो सकता है। फिर क्या होता था, मैं दर्शन को पढ़ता था और यहां पर बाबा जी का पैर दबाता था और दीनता का डिफिनीशन पढ़ता था। दीनता का डिफिनीशन, अपने दुख को दूसरों से दूर कराने की आश्रय प्रवृत्ति दीनता है, और पैर भी दबा रहा हूं और ये पढ़े भी जा रहा हूं, अपने दुख को दूसरों से दूर कराने की आश्रय प्रवृत्ति दीनता है। सोचो मेरी क्या हालत होती होगी यार, पैर दबा रहा हूं उसी दीनता बस, और पढ़ रहा हूं, दिख रहा है यार ये क्या कर रहा हूं। दीनता का पढ़ा ही नहीं था, वो पढ़ने के कारण ध्यान गया कि मेरी प्रवृत्ति दीनता है, ये दीनता है, ये मेरी प्रवृत्ति। किसी एक समय जाकर के मुझे दिख गया और ये समझ में आ गया, ये जो मैं चाह रहा हूं, ये मेरी अमानवीय स्वभाववश चाह रहा हूं। मुझे ये है, हीनता क्रूरता थोड़ा खराब लगता है, दीनता अच्छा लगता है। हीनता क्रूरता खराब लगता है, दीनता अच्छा लगता है, इसलिए इतने मंदिर बने हुए हैं, इसलिए हर दिन लोग इतने माथा टेकने जाते हैं। भैया ये हाँ, उल्टा नहीं हुआ? हाँ? दीनता मतलब कि मैं दूसरों से हेल्प लेकर मतलब मेरी खुद का फायदा कर रहा हूँ, तो आप तो पैर दबा रहे हो, तो आप में वो दीनता कहाँ से हुआ? दबा किस ले रहा हूं? ऐसे 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 ओके, अदरवाइज आपको ऐसा विचार आना चाहिए कि बाबा जी दीनता तो नहीं कर रहे, कि मतलब खुद के फायदे के लिए दूसरों से मतलब काम करवा रहे। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी दीनता की बात कर रहा हूं।
आप खुद कर रहे हो तो मैं सही बिना है। अध्ययन बाबा किए जी अगर हुए, बोल रहे हैं कि मेरे पैर मैं दबाओ। इसलिए तो उन्होंने मेरी दीनता को दूर करने के लिए बोल दिया एक दिन, बढ़िया पैर दबा रहा हूं। हमारा पैर दबाते हो, हमारी सेवा करते हो, इस भ्रम में नहीं रहना कि ज्ञान हो जाएगा। सबको अध्ययन करना पड़ेगा। यदि माता जी को नहीं हुआ तो किसी को नहीं होगा, ये ध्यान दिलाया। ऐसा दबाते रहोगे और तुमको अनुभव हो जाएगा, ये मैकेनिज्म नहीं है अस्तित्व में। अध्ययन करना ही पड़ेगा, अध्ययन करना ही पड़ेगा। वरना हमने शक्तिपात और ऐसे गुरु कृपा जैसे इतनी चीजों को हमने बना के रखा हुआ है। हम करते रहो, गुरु कुछ कृपा करेंगे और सडनली कुछ होगा। शक्तिपात जैसी कोई चीजों को हमने बहुत हाईलाइट करके, वो है ना घटना है, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के छाती पर लात रखते हैं, उनको सृष्टि दर्शन हो जाता है। पता है कि नहीं पता है? कितने लोगों को पता है? छाती पर रखते ही रखते हैं, सृष्टि दर्शन होता है। मैं भी इंतजार कर रहा था, पैर दबाते थे, कभी छाती पर लात रखते मुझे भी सृष्टि दर्शन हो जाए। रखा ही नहीं उन्होंने, ये सृष्टि दर्शन करवा ही नहीं रहे, सृष्टि दर्शन करवा ही नहीं रहे भाई। छाती पर लात रख जो है कुछ रखने से, बाबा जी का बढ़िया पैर ही दबा रहा हूं, वहीं सामने बैठा हुआ हूं, थोड़ा सा ऐसे सट कर दे, मेरा भी समाधि लग जाए, सृष्टि दर्शन हो जाए, सारा मुक्ति हो जाए। बोल रहे नहीं होता है। ऐसे इतने परंपरागत हमने बना के रखे हैं, उससे हमारे में भ्रमित इच्छाओं के रूप में बैठ गया है। तो धीरे धीरे ये समझ में आया, ये मेरी दीनता है, ये मेरी दीनता है। हाँ, पहले आ रहा हूं भैया। तो पहली बात, एक तो ये है कि कितने परसेंट में उसको कहा जाए। क्या आप 99% पे तृप्त हो जाएंगे? 1% भी आप में ये दीनता, हीनता, क्रूरता, प्रिय, हित, लाभ, संवेदनाओं से सुखी होने का रहेगा, आपकी तृप्ति होगी? होगी आपकी तृप्ति? होगी तृप्ति? आप रुकोगे ही नहीं, आप 100% से कम में रुकोगे ही नहीं। हम खुश होना चाहें कितना भी होना, खुशहाली क्या है? हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ये कम होते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। हम इतना परसेंटेज की आवश्यकता है क्या तय करने की? 51% हो जाएगा तो मानवीयता बोलेंगे, 51% से 49% अमानवीयता बोलेंगे, ये तय करने की जरूरत लगती है क्या? मुझे तो नहीं लगती। क्या जरूरत लगती है? हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे जीने में बढ़ते जा रहा है, ये कम हो, ये बढ़ते गया मतलब ऑटोमेटिक ये कम हुआ, ये बढ़ते गया बोलने से ऑटोमेटिक ये कम हो गया, नहीं हो गया। इतने से हमारी तृप्ति है, उत्साह है, इसलिए उसमें आगे लिखा हुआ है उत्साह। उत्थान या विकास की ओर जो साहस है उसकी उत्साह संज्ञा। देखिए पढ़िए कितना लिखा हुआ है, उत्थान या विकास की ओर जो साहस है उसकी उत्साह संज्ञा है। उत्थान या विकास की ओर जो साहस है उसकी उत्साह संज्ञा है। मन में कौतूहल हो, वृत्ति में उत्साह हो और चित्त में आह्लाद हो। आह्लाद मतलब अभाव का अभाव। हमको बाकी किसी और चीज का अभाव नहीं लगता है, एक ही चीज का अभाव लगता है, मानवीयता का अभाव। धन का अभाव नहीं लगता, पद का अभाव नहीं लगता, मान सम्मान का अभाव नहीं लगता, एक ही चीज का अभाव लगता है, मानवीयता का अभाव है। हम पूरी तरीके से उसी के लिए नियोजित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति आने पर जिज्ञासा का उदय हो गया और उन्नति होना ही है। ठीक है, परसेंटेज की बात ही नहीं रह जाती। जब तक अतृप्ति है तब तक हम करते रहेंगे श्रम, तब तक श्रम होता रहेगा। हाँ, आगे बढ़ने के लिए हमको ये जांचना है हम उन्नत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। यदि उन्नत नहीं हो रहे हैं तो हमको रास्ता बदलने की जरूरत है। जैसे आता हूं भैया, पहले एक और स्मरण भैया को भी मैंने आज सुबह बताया था। मैं जब शुरुआती दौर में जब ऐसा भटक के ऋषिकेश हरिद्वार से, मैंने बताया ना कि बाबा जी को पहचाना, वहां पहुंचा और वहां पर मैं अपने कल्पना से ना कुछ रास्ता तय कर रहा था। मैं वहां हूं लेकिन हाथ पांव मार रहा हूं अपने अनुसार। तो एक दिन मैं रायपुर से अमरकंटक आ रहा था, तो मैं पूरे रास्ते यही सोचते आया, इतना हाथ पांव मार रहा हूं, इतना हाथ पांव मार रहा हूं, सफल क्यों नहीं हो रहा। ऐसा कभी बिजनेस करते होंगे तो शुरुआती दौर में आप लोगों को भी होता होगा, यार इतना हाथ पांव मार रहे हैं, सफल क्यों नहीं हो रहे। ऐसा होता है कि नहीं होता है?
फ्रस्ट्रेशन किसी दिन आता है कि नहीं आता है? यार इतना हाथ पे मार रहा हूं, सफल क्यों नहीं हो रहा? तो मेरा भी फ्रस्ट्रेशन आ रहा था, और मुझे लग रहा था मैं हाथ पांव मार रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मार रहा हूं, ऑनेस्टली हाथ पांव मार रहा हूं, लेकिन सफल नहीं हो रहा। पूरा सोचते सोचते अमरकंटक पहुंचा, बाबा जी लेटे हुए थे, मैं उनका पैर दबाने लगा और यही सोचने लगा कि होता क्या है, मुझे लगता है कि ना ऐसा करके देखते हैं और उन्नति हो जाएगी। तो मैं ऐसा करके, ऐसा जो भी करके, आंख बंद करके जीवन को देखने का प्रयास जो मैं करता था, आंख बंद करके जीवन को देखने का प्रयास, जीवन दिख जाएगा, मेरी सारी समस्याएं उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी। तो पूरे समय आंख बंद करके जीवन को देखो, जीवन को देखो, मैं जीवन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, पूरे समय। और रिगरसली करता था, रिगरसली, मैं जीवन हूं, मैं जीवन हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं जीवन हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं। अच्छा, उपलब्धि होती है, ऐसा ना कहूं कुछ भी, उपलब्धि उपलब्धि होती है, लेकिन उतनी नहीं होती है जितना मैं चाहता था, उतनी नहीं हो रही जितना मैं चाह रहा हूं, इसलिए फ्रस्ट्रेशन था। फ्रस्ट्रेशन ये नहीं कि नहीं हो रही है, लेकिन जितनी उपलब्धि मैं चाह रहा हूं वो नहीं हो रहा है। तो मैं अब बाबा जी के पास बैठे बैठे सोच रहा हूं कि यार क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो मेरे चित्रण में आया कि मुझे वो गंतव्य तक मैं आज तक पहुंचा नहीं हूं, मतलब जागृत मैं हुआ नहीं हूं, है ना, मैं उस गंतव्य तक पहुंचा नहीं हूं। अपने अनुमान से कोई रास्ता तय करता हूं और लगता है कि ये रास्ता वहां पहुंच जाएगा, कुछ दूर उस रास्ते पे चलता हूं, कुछ उन्नति होती है मतलब, और एक समय जाकर लगता है कि यहाँ पर काला दीवार आ गया, अब इससे आगे का रास्ता इसमें नहीं दिखता। फिर से क्या करता हूँ, फिर से हो जाता हूँ कि अरे यार ये रास्ता नहीं दिख रहा है, फिर से वहां पर क्या करेंगे, एक दूसरा रास्ता ढूंढेंगे वहां से। अभी अपन चले कहीं जाकर के गड्ढे के पास पहुंच गए, क्या करेंगे, कार को वहां गड्ढे में गिराएंगे कि मोड़ेंगे, मोड़ देते हैं, और फिर कुछ अनुमान लगाते हैं, चलो इस दिशा में चलते हैं, फिर उस दिशा में जाता हूं, फिर जैसे ही उस दिशा में जाता हूं कुछ समय बाद फिर से लगता है फिर से गड्ढा आ गया, काला दीवार आ गया, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, फिर से क्या करता हूं मैं, फिर से स्टेयरिंग मोड़ता हूं, फिर से नई दिशा में। हमने कहा यार ये कैसे करेंगे यार, ऐसे में तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो गंतव्य का हमको रास्ता ही नहीं पता चल रहा है, अनुमान से हम कुछ भी करते रहे तो हम तो भटकते रहेंगे, हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। अपने आप देखिए, ये सोचते सोचते मेरी कल्पना में अपने आप आया एक चीज, यार एक ही उपाय लगता है, जिनको मानते हैं कि वहां पहुंचे हुए हैं, उनको पता है मैं कहां खड़ा हूं, और वो हमको रास्ता दिखा सकते हैं कि इधर चलो। हमको जिनको जागृत मानते हैं उनके साथ विश्वास पूर्वक जीना पड़ेगा, विश्वास पूर्वक जीना पड़ेगा। वो ये रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा अनुमान बोलता है नहीं ये उधर नहीं जाएगा, इसका मतलब उन पर विश्वास नहीं बना है। आप अनुमान से करके देख लो ना, मैं थक करके नहीं ये सोच रहा हूं, ये कब आदमी सोचता है, जब एफर्ट मारता मारते थक जाता है तब ना सोचता है। तब मैं ना पुनर्विचार के लिए सोच रहा हूं कि मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्यों नहीं पहुंच रहा हूं। तो ये आया कि जो जागृत आदमी जिसको मानता हूं, वो जो दिशा दिखा रहा है ना उसी दिशा में चलना चाहिए। मतलब आज्ञा पालन, आज्ञा पालन का ये मतलब नहीं है मतलब ब्लाइंडली फॉलो। आज्ञा पालन का ये है, जिनको हमने जागृत माना है, वो जो दिशा दिखा रहे हैं वो सही ही होगा ऐसा विश्वास, ये है आज्ञा पालन। आज्ञा पालन का ये नहीं है कि जो भी बोले कर लो। कोई जो गुरु हैं जिनको हमने पहचान लिया है ये जागृत मानव हैं, और वो हमको कुछ बोल रहे हैं, हमको विश्वास करना चाहिए कि जो हम वो बोल रहे हैं उससे हमको दिशा मिलेगी। तो मुझे उस दिन मिला कि मुझे बाबा जी के साथ आज्ञा पालन में जीना चाहिए, विश्वास पूर्वक जीना चाहिए। मैं वो नहीं कर रहा हूं, मैं वो नहीं कर रहा हूं। वो जो बोलते हैं मुझे लगता है नहीं यार ठीक नहीं है, वो तो कुछ और बोलते हैं। वो ये बोल रहे हैं शादी कर लो, अरे यार शादी करके फंसने वाली बात कर रहे हैं, हमको कहां से अनुभव होगा भाई। जैसे एक चीज बोले बोले शादी कर लो, है ना, फिर वो बोल रहे हैं ना कि अपने स्वावलंबन का जुगाड़ करो। हमने कहा काय का स्वावलंबन यार, यह ज्ञान तो हुआ नहीं, स्वावलंबन क्या करेंगे, फंस जाएंगे उसमें जाकर के। जैसा बोलते थे कि भाई अपनी नौकरी रहते हुए स्वावलंबन का जुगाड़ करो, और जिस दिन स्वावलंबी हो जाए नौकरी छोड़ देना। हमने कहा भाई मैं वहां फंसने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो ज्ञान के लिए आया हूं, आप फंसा रहे हो वहां पर। फिर आ रहे हैं कि भाई जो है विवाह कर लो, अरे मैं विवाह करके परिवार में फंसने नहीं आया हूं, मैं तो ज्ञान के लिए आया हूं। तो उनके जो भी मार्गदर्शन है उसको अस्वीकार कर रहा हूं।
ये देख रहे हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। मुझे उस दिन लगा कि यार मैं जो अपने हिसाब से दिशा तय कर रहा हूं उससे नहीं पहुंचूंगा। यदि मैं नागराज जी को मानता हूं कि वहां गंतव्य पे पहुंचे हुए हैं और मैं जहां खड़ा हूं ये उनको पता है मैं कहाँ खड़ा हूं और ये रास्ता वहां कैसे कनेक्ट होता है, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ यार मैं कहने के लिए गुरु, मैं उनको गुरु नहीं मानता हूं। गुरु मानता तो आज्ञा पालन करता। नागराज जी सोए हुए थे। अब मजेदार कहानी बताता हूँ। ये उसका भूमिका था। बाबा जी सोए हुए थे, मेरे को बोले उठाओ। ये सब मेरी कल्पना में चल रहा है। मैंने जैसे ही उठाया उनका चेहरा मेरे सामने आया, मेरे तरफ उंगली दिखा के बोलते हैं बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा, हमने भी अपने गुरु के साथ वैसा ही किया, आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा। कैसा कन्फर्मेशन। यही है विधि जागृत होने का। अब आज के दिन देखता हूं बाबा जी का, देखिए बाबा जी की स्थिति क्या बोले, उनका सुनिएगा। मैं एक दिन होगा तो अपन सुनेंगे सब मिलके। साधना की पृष्ठभूमि बहुत बढ़िया है, साधना की पृष्ठभूमि बाबा जी का सुनना चाहिए, बहुत बढ़िया है। उसमें बाबा जी को जब ये जिज्ञासा हुई ना कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कैसे, इसके लिए सभी लोगों के पास गए वो प्रश्न पूछने, है ना। और जो भी कुछ बोलता उस पर बाबा जी ने क्या बोले, काउंटर करते थे। बोले जब वो अपने गुरु जी के पास गए ये कि ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कैसे, तो उन्होंने कहा इसका उत्तर समाधि में मिलेगा। बोले हमने अपने गुरु से ये नहीं पूछा आपको मिला कि नहीं मिला। बोले हम यदि ये पूछ लेते और बोल देते नहीं, हमारा क्या होता, आस्था ही टूट जाता। तो दो लोगों पर हमने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, एक रमन महर्षि और दूसरे अपने गुरु जी पर। हमने उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। उन्होंने कहा है तो मिलेगा, ऐसे विश्वास के साथ हम आ गए। देखिए कितना बड़ा आदमी जिंदगी लगाने को तैयार। गुरु ने कहा है क्या चीज कि समाधि में इसका उत्तर मिलेगा, तो विश्वास है, हमको समाधि के लिए प्रयास करना चाहिए। ये नहीं पूछा आपको समाधि में उत्तर मिला कि नहीं मिला, मिला तो बताओ, नहीं। गुरु के रूप में स्वीकार किया। कैसा देखिए उनका गुरु शिष्य अभी हमको लिख रहे हैं, उसका जो मर्यादा है उनको पहले से पता था। गुरु ने कहा है तो करना है। ये आप लोगों ने सुना होगा। और वो वहां से उठ करके आ गए यहां पर, और साधना की पृष्ठभूमि में कह रहे हैं हम यहां आए, हमको ये पूरा विश्वास था हमारे साथ जो है बाबा हमारा मदद करेगा, मतलब गुरु के बारे में कुछ भी होगा तो हमारा मदद करेंगे वो, ऐसा विश्वास। देखिए गुरु ने कह दिया, शिष्य ने कर दिया, अब गुरु के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। शिष्य सफल हो उसके लिए गुरु के ऊपर कितनी जिम्मेदारी बन जाती है, सोच रहे हैं। सामान्य सी घटना है क्या। बाबा जी को गुरु जी ने बोल दिया और बाबा जी जो है आ गए अमरकंटक, अब गुरु की जिम्मेदारी बढ़ गई। अब गुरु हर क्षण शिष्य का ध्यान रखा हुआ है वहां रहते हुए। ये भी घटना सुना होगा आप लोगों ने कि यहां पर साल भर उनका ध्यान ही नहीं लग रहा था। जो मित्र उनका पैसा लेके चला गया था, वो जब भी ध्यान करने जाए वही आदमी आता था, ध्यान ही नहीं लग रहा था उनका। एक दिन रोने लगे कि अब हम कैसे करें, वो पैसा लेके चला गया और हमारा ध्यान से वो जा नहीं रहा है, हमारा तो ध्यान लगेगा नहीं। रात में सपने में गुरुजी आए और एक मंत्र बताए, इस मंत्र का जाप करो, और नागराज जी ने उस मंत्र का जाप किया, उससे वो आदमी इससे। इनको विश्वास बना कि ये जो हम लोगों को भेजे हैं हमारा गुरु हमारे साथ हर क्षण है, हर स्थिति परिस्थिति में गुरु हमारे साथ बने हुए हैं, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा विश्वास बना उनको। ये देख सोच रहे हैं, हमको ऐसा विश्वास करना पड़ेगा गुरु के ऊपर। हम इस मार्ग में चले हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं, वो हमारी सहायता करेंगे। हम अटकेंगे, सहायता करेंगे। विश्वास तो करना पड़ेगा, विश्वास तो करना पड़ेगा ना। हमको विश्वास ही नहीं है, इसको छोड़ के कहीं फिर हम कुछ और जगह पे जाएंगे, कुछ और करेंगे, इसका मतलब गुरु पर विश्वास नहीं है। गुरु पर विश्वास नहीं बना है। गुरु जो रास्ता दिखा रहे हैं, हम उसकी जगह हम अपने हिसाब से रास्ता तय करना चाह रहे हैं। करके देख लें किसी दिन,
हमको सरेंडर करना ही पड़ेगा। करके देख लें, किसी दिन सरेंडर करना पड़ेगा। मैंने तो करके देख लिया, सरेंडर कर दिया। अभी हमारा जो शिक्षा है, इस शिक्षा का एक थोड़ा सा तर्क तो डेवलप हुआ है, वृत्ति क्षुब्ध चित्त क्षुब्धता बढ़ी है, इस कारण से हमारे में आज्ञा पालन वाली प्रवृत्ति ही खत्म हो गई है। आज्ञा पालन वाली प्रवृत्ति ही खत्म हो गई है। बड़ा मुश्किल है कि कैसे होगा मामला आगे। कहते भी हैं गुरु और आज्ञा पालन भी नहीं करते। कहते हैं गुरु, आज्ञा पालन नहीं करते। आज्ञा पालन का क्या मतलब होता है? कि गुरु के साथ विश्वास पूर्वक जीना ही आज्ञा पालन है। आज्ञा पालन का यह मतलब नहीं है कि हमने बोल दिया कर दो। गुरु के साथ विश्वास पूर्वक जीना ही आज्ञा पालन है। क्या विश्वास पूर्वक जीना? ये गंतव्य तक पहुंचे हुए हैं, वो जो भी हमारे बोल रहे हैं वो गंतव्य तक पहुंचने का रास्ता है, ये है विश्वास। यदि हमको नहीं हो रहा है, इसका मतलब गुरु शिष्य संबंध अभी हमने नहीं स्वीकारा है। इसका मतलब गुरु शिष्य संबंध हमने अभी नहीं स्वीकारा है। मैंने एक बार काफी दिनों के बाद, बाबा जी के पास बहुत दिनों के बाद रहने के बाद जो है, मैंने उनसे पूछा क्या हमारे आपके बीच गुरु शिष्य संबंध बन गया है? उन्होंने बोला कहां बना है, कहां बना है। वास्तविकता है, कहने के लिए गुरु बोल रहे हैं, गुरु शिष्य संबंध नहीं बना है। वो भी तो आकलित करते हैं ना, वो भी तो आकलित करते हैं ना। हमारा भाषा रूप में गुरु है, संबंध रूप में नहीं है। गुरु शिष्य संबंध नहीं बना है। गुरु शिष्य संबंध का मतलब वो पूर्ण विश्वास। ये जो रास्ता दिखा रहे हैं वो सही दिखा रहे हैं, उसी रास्ते पर ही हमको शोध करना है, उसी रास्ते पर ही हमको शोध करना है। यदि हम उस रास्ते को छोड़ के हम अपना इंडिपेंडेंट रास्ता तय करना चाह रहे हैं, इसका मतलब गुरु शिष्य संबंध नहीं बना है। मैं देख रहा हूं हमारे से ये चूक हो जा रही है, हो रही है चूक। हम इसको छोड़ करके अपने हिसाब से कुछ जो है तय करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं उस पर शोध होने की जगह हम अपने विधियों को इसमें घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इस पे शोध तो करें, मंथन तो करें, क्या विधि बोल रहे हैं, क्या समझने का। एक बार पढ़ लेना मात्र नहीं है, बारंबार पढ़ के इस पे शोध करना क्या है। उसको बिना शोध किए हम अपना कुछ विधि निकाल ले रहे हैं, मतलब गुरु के प्रति विश्वास नहीं बना है, मतलब गुरु शिष्य संबंध नहीं बना है। भाषा रूप में गुरु है, जीने रूप में गुरु नहीं है। मैं अपनी अक्षमता बताऊं, मैं तो यही कोशिश बारंबार जांचते रहता हूं, क्या अभी भी मैं उनके साथ गुरु शिष्य संबंध बना पाया हूं कि नहीं बना पाया हूं। मैं आज भी यही जांचता हूं, क्या गुरु शिष्य संबंध बना पाया या नहीं बना पाया। जब तक वो रहे तब तक तो मैं नहीं बना पाया, विफल रहा। क्यों? जो कहे इस शिक्षा से हमारा वृत्ति क्षुब्ध चित्त क्षुब्ध अभिमान जो भी है हो गया है, हो गया है, ऐसी हमारी स्थिति हो गई है। बाबा जी की स्थिति देखिए ना, वो उस लेवल के आदमी, गुरु कह रहे जाओ समाधि में, उसका उत्तर मिलेगा, गुरु को काउंटर नहीं कर रहे हैं कि तुमको मिला कि नहीं मिला। बाकी सबको बोले कि हम सब पर 1 टन का पत्थर डाल करके आया था, जो भी हमको ज्ञान देता था उसमें भाषा है, हम उस पर 1 टन का पत्थर डाल के आता था। गुरु के साथ नहीं किया उन्होंने, उस संबंध की मर्यादा को पाया। बाकी जो भी कुछ भी उनको ज्ञान देने बोला उस पर 1 टन का पत्थर डाल दिया, मतलब हैवी क्वेश्चन डाल के। वो कुछ बताते हैं ना, वो इनके ससुर जी कुछ जब ये बोले कि ऐसा ऐसा जो है और कुछ ज्ञान के लिए हम जाना चाहते हैं अमरकंटक, तो इनके गुरुजी ने बोला अभी तुम्हारा दायित्व तो है कि परिवार में निर्वाह करो, ये 60 के बाद वानप्रस्थ करते हैं। तो बाबा जी ने पूछा आपका आयु कितना है, तो बोले 70 साल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ऐसा हैवी डोज दे करके सबको आए। मतलब देखिए कितना वो उनका वो था, हाजी जवाबी। मामा जी के साथ, जो उनके मामा जी वेद मूर्ति थे, तो वो वेद का अध्ययन कराते थे, वो वेद का अध्ययन कराते थे, और इन्होंने वेद का अध्ययन अपने मामा से ही किया। जब अध्ययन कर लिया
है ना। उसके बाद वो बताते हैं, तो इन्होंने पहले कहा हम और आप मामा भांजे हैं, इस संबंध को आप स्वीकार करते हो? बोले हाँ। एक बात हम करना चाहता हूं, आप उसको मानोगे? आपका वेद कचरा है। ऐसे जो है अपने मामा को बोल दिए। मामा वहीं रोने लगे। आपका वेद कचरा है, वेद कचरा है, ऐसा बाबा जी ने बोल दिया संबंध की स्वीकृति के साथ। हम मामा भांजे हैं, लेकिन ये स्वीकृति के साथ वेद कचरा है, ऐसा उनकी थी। क्यों भाई? ये इनके प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे पा रहे हो, तर्क तृप्त नहीं कर पा रहे हो, तर्क तृप्त नहीं कर पा रहे हो। क्यों? ब्रह्मसत्य जगत मिथ्या। आज के दिन जो सामान्य भी आप पढ़ाएंगे ना, सामान्य बच्चा भी काउंटर कर देगा, नहीं स्वीकारेगा, ये द्वैत को नहीं स्वीकारेगा, अद्वैत को नहीं स्वीकारेगा, नहीं स्वीकारेगा। लेकिन गुरु जी ने कहा क्या? समाधि में इसका उत्तर मिलेगा, कोई काउंटर नहीं, चलो समाधि करने। गुरु ने कहा है तो होगा, ये विश्वास। इसलिए जो यहां गुरु शिष्य संबंध में जो लिखा हुआ है उसको भी एक बार पढ़ लिया जाए। पेज नंबर 123 लिखा हुआ है, गुरु की ओर से शिष्य के प्रति आशा बंधी रहती कि जो अध्ययन कराया जाता है उसका बोध शिष्य को होगा। शिष्य कृतज्ञ व आज्ञाकारी होगा। शिष्य कृतज्ञ व आज्ञाकारी होगा, ये लिखा है। ये है गुरु शिष्य संबंध में आवश्यकता। तो एक बार साधन भैया, जब बाबा जी 2015-16 में जब हो गया कि अब बहुत बीमार, तो साधन भैया ने पूछा, बाबा जी आपके शरीर शांत होने के बाद हम आपसे मिल पाएंगे? तो बाबा जी ने बोला नहीं। सबको झटका लगता है, यार पूरा जिंदगी आपको लगा रहे हैं, आप बोल रहे हो हम आपसे नहीं मिल सकते। फिर थोड़ी देर बाद बोले हमारी मर्जी होगी तो, मतलब हमारी मर्जी से नहीं, उनकी मर्जी होगी तो। अभी भी संतुष्टि, यार हम चाहते हैं और आप बोल रहे हो कि नहीं, आपकी मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी होगी तो। फिर उसके बाद जो उन्होंने कहा वो हमारे लिए बहुत राहत वाली है। जो हमारे प्रति कृतज्ञ होगा और जिज्ञासु होगा, हम उससे मिलूंगा। जो हमारे प्रति कृतज्ञ होगा, जिज्ञासु होगा, हम उससे मिलूंगा। कृतज्ञ का मतलब हम उनको गुरु के रूप में स्वीकारते हैं, मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं, यही है जिज्ञासा। हम विकसित चेतना में पहुंचना चाहते हैं, ये दोनों होगा तो वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया उन्होंने। क्या लगता है, ये है कि नहीं है? हम भी अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, किन बच्चों की तरफ हमारा ध्यान अपने आप चला जाता है? जो बच्चों जिज्ञासु होते, समझना चाहते हैं, हमारा अपने आप बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उसकी जिज्ञासा को हम शांत करें। बनता है कि नहीं बनता है? हम एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उस पर एक्स्ट्रा फोकस करते हैं कि नहीं करते हैं? यहां भी वही मैकेनिज्म है। गुरु शिष्य संबंध ऐसा नहीं है कि शरीर छूट गया तो हमारे से नहीं हो सकता है। हम कृतज्ञ हैं, जिज्ञासु हैं, गुरु रूप में वो उपलब्ध हैं, हमको मार्गदर्शन जरूर मिलेगा, ऐसा हमको विश्वास करना पड़ेगा। मैं ऐसा विश्वास धीरे धीरे अपने में स्थापित कर रहा हूं और मुझे लगता है मार्गदर्शन मुझे मिल भी रहा है। ऐसा विश्वास हम सभी को करना पड़ेगा और उनकी यही अपेक्षा है कि हम खुद गुरु पद में आ जाएं। वो वही चाहते हैं, हम जिस पद में हैं आप सब आ जाओ, हम इसी पद में एक साथ उपकार करेंगे। वो ये चाहते हैं आप हमारे पद में आ जाओ और हम साथ मिलकर उपकार करेंगे। क्या बात है! ये नहीं चाहते हैं कि वो हमेशा गुरु बने, वो बोल रहे हैं आप हमारे पद में आ जाओ, साथ मिल करके उपकार करेंगे। ये ठीक है? बात पकड़ में आ रही है? ये ठीक लग रहा है भैया? तो बारंबार यही है, हमको इस दर्शन पे यदि विश्वास बना है, इसको बारंबार शोध किया जाए। इसमें आपके हर प्रश्नों के उत्तर, हर स्थिति परिस्थिति में मार्गदर्शन है। थोड़ा किसी को वो बताने के लिए नहीं है,
लेकिन मैं देख रहा हूं इसमें दूसरे अभ्यास विधियों को भी जब शामिल किया जा रहा है, इसका मतलब इस पे विश्वास नहीं बना है कि इससे वो उपलब्धि हो पाएगी। तभी तो दूसरे अभ्यास विधियों को अपनाने की जरूरत है। नागराज जी से कहीं पर कम पड़ गया है, वो अभ्यास विधियां इसमें नहीं है पूरी दी हुई, दूसरे अभ्यास विधियों की जरूरत है, दूसरे अभ्यास विधियों की जरूरत है। ये हमको लग रहा है, ये इसलिए लग रहा है इसका विधिवत हमने शोध नहीं किया है। पहले जिंदगी तो लगाए, शोध करके देखे तो। मैं अपनी बात जितना ईमानदारी से किया हूं, नहीं है जरूरत। हर तरीके के मार्गदर्शन हैं, नहीं जरूरत लगती है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जब मैं अपनी बात कहूंगा तो मैं को जो लगता है वही बोलूं ना, मेरे को जो लगता है मैं वही बोलूं ना। मेरे ये बोलेंगे, एक भी ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं है जिसमें यहां ले मार्गदर्शन नहीं है। किसी और हमको कोई टूल्स की जरूरत मुझे नहीं लगती है। जरूरत लगती है तब जब हमने इसका शोध नहीं किया। शोध नहीं किया तो जरूर लगेगा। एक समय मैं ही था, जब मैं 12, 13, 14 साल पहले आया था, मुझे लगता था विपश्यना करना ही पड़ेगा, उसके बिना जीवन ज्ञान नहीं होगा। बहुत तीव्र था उस समय, मेरे को तीव्र आवेग आता था कि विपश्यना करना चाहिए मुझे, है ना। लेकिन बाबा जी मना करते रहे और मैं नहीं भी गया। आज के दिन मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। और ये नहीं कहूंगा कि विपश्यना से उपलब्धि नहीं होती है, मैं ये भी डिनाई नहीं करूंगा विपश्यना से उपलब्धि नहीं होती है, होती है उपलब्धि। जिस उपलब्धि की वो बात कर रहे हैं वो उपलब्धि होती है, लेकिन इस दर्शन में यदि हम शोध कर रहे हैं उसकी हमको आवश्यकता नहीं है। उसके बिना भी जो वो उपलब्धि कर रहे हैं उससे बड़ी उपलब्धि यहां हो जाएगी, उसमें उसकी उपलब्धि समा जाएगी। ये नहीं कह रहा हूं कि उससे उपलब्धि नहीं हो रही है, फिर से ये हो जाएगा कि उससे कोई उपलब्धि नहीं होती है, होती है उपलब्धि। लेकिन जिन उपलब्धियों की बात कर रहे हैं वो इसमें शोध करके जो अभ्यास निकलेगा उसमें उसकी उपलब्धि समा जाएगी, उसमें इसकी उपलब्धि समा जाएगी। उसके लिए अलग से हमको उस उपलब्धि के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। सहस्तित्व तो समझ में आता है, हम वातावरण से निष्प्रभावित हो ही जाते हैं। वातावरण से निष्प्रभावित होने के लिए अलग से अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। सहस्तित्व तो समझ में आता है, उससे हम वातावरण से अप्रभावित हो ही जाते हैं। तो वो जो उपलब्धि है वो उपलब्धि इसमें समाया हुआ है। बारंबार फिर से यही विनम्र आग्रह, मैं उसको छोटा नहीं बता रहा हूं। आप में से जिनको भी इच्छा हो वो जाके कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली जब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा आवश्यकता नहीं है। यहां जो हो रहा है उसमें वहां की उपलब्धि समाई हुई है। ये मैं अपने अधिकार पे कर रहा हूं, लेकिन आपको लगता है आप कर सकते। लेकिन जिस पद पर आप मेरे को है, मेरे को बोलने के लिए, तो मुझे आवश्यकता नहीं लगती है। मैंने इसका जितना बारंबार शोध किया है, बारंबार शोध किया है, इसमें मेरे को आज के दिन विश्वास हो गया जो अलग अलग टेक्निक है, जो भी है, उससे जो उपलब्धियां होनी चाहती है वो सारी उपलब्धियां इसमें समा जा रही है। क्योंकि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है, गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। तो ये किसी को छोटा दिखाना, नीचे दिखाने की बात नहीं है। क्या कोई दिक्कत है? ये मिल गया है, इससे हमको उपलब्धि हो जा रही है, तो क्या तकलीफ? क्या तकलीफ? कोई तकलीफ क्या? ऐसा करके हम किसी टेक्निक को छोटा बता दिए क्या? हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हम गुरु मूल्य को स्थापित करने का कोशिश करें या लघु मूल्य को स्थापित करने की कोशिश करें? गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया हुआ है, गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया हुआ है। हाँ, इंडिविजुअली कोई ऐसा अटक गया है जो इसको पढ़ ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है। इंडिविजुअली किन्हीं को लगता है कि यार इसमें अभी इसको करने जाए, ये नहीं कर पा रहा है, वो वहां पर उसके लिए उपयोगी हो सकता है, इंडिविजुअली इसको बोल दे। लेकिन इसको हम अपने अभियान में तो नहीं ला सकते, अभियान में तो नहीं ला सकते। ठीक लगता है? ऐसा कितने लोगों को उचित लगता है? अभियान में आवश्यकता नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पर किसी को आवश्यकता लगती हो तो कर सकते है या नहीं है? कोई जैसे मेरे मित्र हैं, अभी मेरे हैं मित्र, बहुत उनका तर्क अपना जो श्रेष्ठता का है, उनको कितना भी दर्शन को बोलो तो उनको ये लगता है कौन हमको समझा सकता है, सुनने की मानसिकता ही नहीं है। फिर हमसे पूछते हैं इस सब को छोड़ के बताओ कुछ सजेशन,
इनके अध्ययन का मन है, इसके बिना, इसको छोड़ के कोई सजेशन बताओ, मैं बोलता हूं जाके विपश्यना कर लीजिए। भाई इसके लिए स्वीकृति नहीं बन रही है, उसके बाद भी वो मेरे से बोलता विपश्यना कर लीजिए जाकर के। विपश्यना के लिए क्यों स्वीकृति बन जाएगी? क्योंकि ये परंपरागत, ये आंख मूंद करके ध्यान करने का स्वीकृति परंपरा में बना हुआ है, उसको श्रेष्ठ माने हुए हैं। क्या दिक्कत है? कर लें उसको जाके, उससे जो वो उपलब्धि चाहते होगा। इस पर क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि ये अभी ऐसा लोकव्यापीकरण नहीं हुआ है, प्रमाण के रूप में नहीं आया है, इसलिए इस पर विश्वास नहीं बन रहा है। आप हम यदि इसको जी के प्रमाणित कर देंगे तो लोगों का विश्वास बन जाएगा। तो विश्वास कैसे बनेगा? आपके हमारे इसको प्रमाणित करके दिखाने से विश्वास बनेगा। नहीं बन रहा है उसका भी रीजन है, नहीं बन रहा है उसका भी रीजन है, हमने इसको प्रमाणित करके नहीं दिखाया, हमने इसको प्रमाणित करके नहीं दिखाया है, इसीलिए नहीं हुआ। जो प्रमाण हुआ है अनुसंधान विधि से हुआ है, अध्ययन विधि से हमने प्रमाणित करके नहीं दिखाया है। तो अब हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए इसको अध्ययन विधि से प्रमाणित करने का। तो इसमें जिंदगी लगाने को तैयार हैं, शोध करने को तैयार हैं? कितने लोगों लगता है इसमें जिंदगी लगाने को तैयार है? अच्छे से शोध किया जाए, बारंबार किया जाए, हर स्थिति परिस्थिति में आगे बढ़ने का रास्ता है इसमें भी। कहीं भी हम नहीं अटकेंगे, मेरे को इतना तो विश्वास हुआ है, किसी भी एक स्टैंड पे नहीं अटकेंगे। जब अटकेंगे तब मैं कहूंगा, अभी तो नहीं दिखा, जितना साल जर्नी किया अभी तक तो नहीं दिखा। आगे पूरा डामर रास्ता जिसको बोलते हैं ना, मुझे ये डामर रास्ता दिखता है। डामर रास्ता इसमें कार तेजी से दौड़ता है ना, वो है, ये डामर रास्ता है। इस पे हम ब्रेक के बाद और बात करेंगे, ये डामर रास्ता का क्या मतलब है। ये वो कंक्रीट वो वाला नहीं है, वो गड्ढे वाला रास्ता नहीं है, धर्म धर्म गिरते गिरते जाएंगे, चोट लगते हुए जाएंगे। ये डामर रास्ता बाबा जी ने बोला है इसको, इसका क्या मतलब है ब्रेक के बाद इसको करते हैं। ठीक है भैया, आप कुछ बोलना चाह रहे थे तो ब्रेक के बाद इसको कर लेंगे। बढ़िया है, ये अपने आप स्वयं स्फूर्त विधि से आगे का चर्चा बन रहा है। ठीक है जी, रोक ले भैया। हाँ जी। प्रश्न ऐसा है कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम जब भी पठन करते हैं, गोष्ठी में रहते हैं, या फिर कोई से बातचीत करते हैं, या कुछ जैसे आपसे ही बातचीत कर रहे हैं, कोई शिविर में हैं, तो बहुत ही सूक्ष्मता में जब हम जाते हैं, सूक्ष्मता का मतलब ऐसा है कि मैं यहाँ पे जब मेरे हिसाब से कुछ हो रहा है तो ठीक है, बाकी अगर कुछ मुझे लग रहा है कि नहीं ये काम का नहीं है, या तो कई बार ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे हम ध्यान नहीं दे पाते। और मैं मतलब आवश्यकता के अनुसार सुनना। और दूसरा ये भी मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि या तो फिर हमारी आवश्यकता नहीं बनी है, और तीसरा ये भी लगता है कि जो इच्छा है, इनमें से कुछ हो सकता है। ओके क्योंकि लेकिन हमने- भैया मुझे ऐसा लगता है वो ऐसा, मैं चलो मान लेता हूं ऐसा होगा, हो भी सकता है, लेकिन भैया उसमें भी ऐसा ही है क्या कि जब हम शास्त्राभ्यास की कंसिस्टेंसी या पठन करेंगे तो वो चला जाएगा, ऐसा है? इसका भी यही स्टेप है? बिल्कुल जरूर जाएगा, मेरा तो जा रहा है भैया। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया भैया, मैं समझ गया। मतलब मैं जस्ट उस पर्सपेक्टिव से भी, जवाब था ही मेरे पास, लेकिन मैं उस पर्सपेक्टिव से सोच रहा था कि ये सूक्ष्म इच्छा या कारण इच्छा, तीव्र इच्छा की जब हम बात करते हैं, या मैं कोई को सुनाने के लिए सुन रहा हूँ, उसमें भी मुझे लगता है यही सब। है। देखिए ये क्या है ना, जितनी बार पढ़ते हैं हो सकता है हमको पढ़ लिया है लेकिन ध्यान नहीं गया है, उसमें शोध नहीं हुआ है। कभी जाके वहां शोध हो जाता है, कभी इसका शोध होता है, कभी उसका शोध होता है, कभी इसका शोध होता है। ये भानुमति का पिटारा है, इसलिए तो कहा हर बार अलग अलग शोध होता है। तो हर बार अलग अलग शोध होता है, उससे हमारे में और उन्नति ही होती है। ठीक है जी, शास्त्राभ्यास बहुत जरूरी है, बार बार पढ़ते रहे, काम करेगा ये।